नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक टी शर्ट से 2 DIY बनाएंगे जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और रोज़ काम आने वाली चीज़ है। तो हमने ये पैंटी ले ली है और इसे टी शर्ट के इस हिस्से पे हमें रखना है और इस तरह से मार्क लगा लेना है। सिलाई मार्जिन का मार्क लगाने के भी साथ में हमें लगाना है। इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, फ्रंट हिस्से की भी हमने इस तरीके से मार्क लगा लेना है। फ्रंट हिस्से के लिए हमें सिर्फ कपड़े की एक लेयर को ही कटिंग करना है और यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग मार्जिन जरूर छोड़ के कटिंग करनी है। तो देखिए, सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पे ही हमने ये गहरी कटिंग की है। अब यहाँ पे दोस्तों अब हमने इस हिस्से पे स्टिच कर लेना है। 11 नंबर की नीडल का यूज़ करना है। और अगर आपकी मशीन जो है इस हौजरी वाले फैब्रिक पे नहीं चलती है तो इस तरीके से आप कोई भी एक पेपर लेंगे। इस फैब्रिक के नीचे और ऊपर हमें पेपर रखकर स्टिच लगाना है। अब तो देखिए, अगर आपकी मशीन में ये फैब्रिक नहीं चलता है तो इस तरीके से हम पेपर को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इस पेपर को आप आराम से यूं उधेड़ लीजिए, हटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये एक फैब्रिक और कटिंग कर लिया है। ये मैंने स्लीव में से काटा है। तो इसको हम देखिए, पैंटी पे आप नाप लीजिए। ये जो हिस्सा होता है इसके लिए हमने इसको कटिंग किया है। इसकी जो लेंथ है 4.5 इंच है। तो हम इसकी जो लेंथ लेंगे फैब्रिक की वो लेंगे 5.5 इंच और चौड़ाई जो है हमें इस हिसाब से लेनी है जितना कि हमें पैंटी का बैक हिस्सा जो है कवर हो जाए। तो इस तरीके से हमें रखना है फ्रंट साइड में और बैक साइड में भी रख के स्टिच कर लेना है दोनों साइड। तो देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। मेरे पास ये इलास्टिक है, इतना चौड़ा हमें फोल्ड करना है कि इलास्टिक इसके अंदर डाला जा सके। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और इतना हमें इसे फोल्ड करना है जितना कि हम इलास्टिक इसमें 2 पॉइंट चौड़ा जो इलास्टिक है वो आराम से आ सके, इसके अंदर हम पिरो सके उसे। और 1 इंच की जगह हमें बगैर स्टिच किए छोड़ देनी है ताकि वहां से हम इलास्टिक को अंदर डाल सकें। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो हमारे पास पहले वाली पैंटी है उसके अकॉर्डिंग हमने नाप के इलास्टिक ले लिया है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है 2 पॉइंट की है। एक छोटी सेफ्टी पिन ले ली है और इस सेफ्टी पिन को इस इलास्टिक में डाल लिया है। अब देखिए, सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इलास्टिक को डाल लेंगे इसके अंदर। अब देखिए, हमने दोनों इलास्टिक के छोर आपस में मिलाने हैं और हाथ की सुई में मैंने डबल थ्रेड डाल के इसे आपस में ओवरलैप करके स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो सीविंग मशीन से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें दूसरी तरफ भी इलास्टिक डाल लेना है सेम नाप का। तो वेस्ट के लिए हमें ये इलास्टिक ले लिया है
जितना आपका यहाँ पे देखिए जितनी जगह आपकी है उसकी चौड़ाई के हिसाब से आपको इलास्टिक की चौड़ाई लेनी पड़ेगी। इसमें हम छोटा सा होल कर लेंगे और इसकी जो लंबाई है इलास्टिक की वो आपकी जितनी कमर है, कमर आपकी मान लीजिए 32 इंच है, तो आप उससे 2 या 3 इंच कम या जैसे कि 29 इंच लॉन्ग जो है कमर के लिए इलास्टिक ले लीजिए। और एक मैंने छोटा सा होल कर लिया है रॉन्ग साइड की तरफ से, और ये देखिए होल है ये। इस होल में हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस इलास्टिक को डालेंगे और जहाँ से हमने डाला है उसी में से हम इसका छोर निकालेंगे और एक दूसरे पर ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए सेकंड DIY बनाने के लिए हमने इस बचे हुए टी शर्ट का यूज़ किया है। यहाँ पर हम 32 इंच की चेस्ट का बरा बना रहे हैं, तो 32 का हमें फोर्थ कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपकी चेस्ट 36 है या फिर 34 है या 38 है तो उसका आपको फोर्थ कर लेना है और उसके हिसाब से आपको स्क्वायर पीस निकाल लेना है। तो देखिए हमने ये स्क्वायर पीस 8 बाय 8 इंच का लिया है 32 इंच की चेस्ट के लिए। अब हमें यहाँ से इसका हाफ कर लेना है, हाफ पे, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। तो इसको हमें यूं गोलाई में मिलाना है ऐसे करके और इसकी कटिंग कर लेनी है मिड पॉइंट पे और 1.5 इंच पे। 2 मार्क हमने लगाए। अब सेंटर से भी हम इसको काट लेंगे। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा हिस्सा भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें दोनों पार्ट्स को गोलाई में स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने ये स्टिच कर लिया। अब हमें इसके किनारों को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल हल्का हल्का फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों अब हमें इस कप को दूसरे कप के ऊपर 1.5 इंच पर रखना है। ऐसे हम 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से 1.5 इंच पे रख के ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम टी शर्ट के बचे हुए पीस से 13 बाय 2 इंच की 2 स्ट्रिप निकालेंगे। इस स्ट्रैप को हम इस तरीके से एक हिस्सा यूं दूसरा हिस्सा यूं रख के आपस में स्टिच कर लेंगे। अब ये स्टेप हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, दूसरा स्टेप हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये हमने इलास्टिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई आप 1 इंच 1.5 इंच तक ले सकते हैं, जितना आपका अंडर बस्ट का एरिया है। जैसे 28 इंच है तो हमने यहाँ पर 5 इंच उसमें से लेस कर दिया है। सेंटर पे हमने मार्क लगा लिया है। सेंटर को हम कप के सेंटर पे यहाँ पे रखेंगे, इलास्टिक के सेंटर को और कप के सेंटर को, और इस तरीके से कप के साथ इलास्टिक को सिल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर अब ये जो स्ट्रैप है इसको हम इलास्टिक के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क लगाना है और इस 2 इंच वाली साइड पर इलास्टिक के रॉन्ग साइड से इस स्ट्रैप का ये हिस्सा यहाँ रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे अच्छे से। अब इस इलास्टिक के दोनों हिस्सों को हम हाफ इंच ओवरलैप करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ हुक या आई भी कर सकते हैं।